हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। नाउ कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मस्जिदों से आज़ान नेसेसरी है या नहीं, इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि नो आज़ान फ्रॉम लाउड स्पीकर्स, ओनली ह्यूमन वॉइस अलाउड। ये मैं आपको पहले बता दूं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट पूरे उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है और इलाहाबाद हाई कोर्ट आपको मिलेगा प्रयागराज शहर में। ऑफ कोर्स इस हाई कोर्ट का नाम अभी चेंज हुआ नहीं है, अभी भी हम इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट कहते हैं ऑफिशियली। नाउ ये जो पूरा टॉपिक है कि आज़ान अलाउड होनी चाहिए ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ जाते हैं। एक है आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1, ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसके अलावा आर्टिकल 25 सबसेक्शन ए, subject to public ordinance of this part, all persons are equally entitled to freely profess, practice and propagate religion। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि इन दोनों आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए इस इशू को कैसे डील करना चाहिए। तो यहाँ पे जानेंगे हाई कोर्ट ने क्या कहा है। एन इंपॉर्टेंट वीडियो, सो काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ एंड डाउनलोड द स्टडी आईक्यू एजुकेशन ऐप। यहाँ पे आप हमारा यूपीएससी कोर्स परचेज कर सकते हैं एट अ वेरी अट्रैक्टिव प्राइस। ईएमआई ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होगी टिल 20 मई 2020। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सारा इशू शुरू कहाँ से हुआ? देखो, रिसेंटली जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है रिगार्डिंग आज़ान इन मॉस्क, इसकी शुरुआत हुई थी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट से इन उत्तर प्रदेश। क्या हुआ कि गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी आज़ान पे। उन्होंने ये कहा कि जब तक कोविड-19 लॉकडाउन है, आज़ान आप यहाँ पर मत दीजिए, ये गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा। गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये बता दूं कि उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में आता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे वाराणसी डिवीजन का ये पार्ट है, ये बिहार बॉर्डर है यहाँ पर, और यहाँ पे है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। तो गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑर्डर था रिगार्डिंग आज़ान, इसको लेकर कई एमपीज, बहुत से लोगों ने पिटिशन डाली इलाहाबाद हाई कोर्ट पे और ये कहा कि देखिए ये जो निर्णय है ठीक नहीं है। आज़ान एक इंटेग्रल पार्ट है इस्लाम का, तो इस पर रोक लगाना आर्टिकल 25 सबसेक्शन 1 की वायलेशन होगी। और पिटिशनर ने यह भी कहा कि देखिए आज़ान पर रोक भी किस तरीके से लगाई गई है। हमको ये कहा गया है कि अगर कोई भी आज़ान देगा तो उनको बुक कर दिया जाएगा अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो अब ये केस हाई कोर्ट के सामने था और डिसाइड करना था यहाँ पर कि कौन सही है कौन गलत। अब देखो, पिटिशनर ने जो कहा ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है अविनाश अवस्थी, इन्होंने गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का जो डिसीजन है इसको जस्टिफाई करने के लिए ये बताया कि देखो, आज़ान एक कॉल फॉर प्रेयर होती है। मॉस्क में जब आज़ान दी जाती है तो वो बेसिकली कॉल होती है फॉर प्रेयर। तो सिंस गैदरिंग अलाउड नहीं है ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, तो उसकी वजह से इट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड इन गाजीपुर, ये एफिडेविट में बताया गया। बाद में इस केस में यूपी गवर्नमेंट ने यह भी बताया कि रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाउड स्पीकर से रिस्ट्रिक्ट कर दी जा चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अगर लाउड स्पीकर्स अलाउड होंगे, लोग गैदर होंगे एक जगह, तो उससे लॉकडाउन पे खराब इंपैक्ट होगा और ये जो वायरस है कोरोना वायरस, ये फैल सकता है। सो फाइनली हाई कोर्ट में जो 2 जज बेंच थी, इन्होंने कंक्लूजन ये निकाला कि आज़ान में बी एन एसेंशियल एंड इंटेग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। हो सकता है कि आज़ान, कॉल टू प्रेयर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो रिलीजन ऑफ इस्लाम का, मगर ये यहाँ पर ऐड किया कि हम ये नहीं कह सकते कि लाउड स्पीकर्स या फिर बाकी जो और डिवाइसेस होती हैं जो वॉइस को एम्पलीफाई करते हैं ताकि वो दूर तक पहुंच जाए, ये भी एक इंटेग्रल पार्ट है इस्लाम का। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि आर्टिकल 25 में बिल्कुल आपको फ्रीडम मिलती है टू फॉलो योर रिलीजन, मगर यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा दैट इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मॉर्टेलिटी, हेल्थ एंड टू अदर प्रोविजंस। यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल 25 सबसेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिंस यहाँ पे एक पेंडेमिक इस वक्त चल रहा है, लॉकडाउन इंप्लीमेंट कर रखा है, तो उसके हिसाब से लाउड स्पीकर की आवश्यकता है नहीं। और साथ में हाई कोर्ट ने यह भी ऐड किया कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कभी कहा नहीं था कि ये लाउड स्पीकर यूज़ करने हैं। ह्यूमन वॉइस अभी के लिए सिर्फ अलाउ होगी। तो ये हाई कोर्ट के यहाँ पर शब्द है कि आज़ान कैसे अलाउड होगी, बाय ह्यूमन वॉइस विदाउट यूजिंग एनी एम्पलीफाइंग डिवाइस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज डायरेक्टेड नॉट टू कॉज हिंड्रेंस। तो हाई कोर्ट ने सिंपली यहाँ पर यह कह दिया है कि एक ह्यूमन बीइंग आज़ान यहाँ पर दे सकता है, इट इज़ अलाउड। बाकी उस सब के अलावा जो नॉइस पोल्यूशन रूल्स हैं वो यहाँ पर अलाउ होंगे, मतलब कि 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कोई लाउड स्पीकर या फिर कोई वॉइस को एम्पलीफाई करने वाला डिवाइस यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। इस सब के अलावा हाई कोर्ट ने एक पुराने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी यहाँ पे रेफरेंस दिया रिगार्डिंग द जजमेंट इन द चर्च ऑफ गॉड फुल गॉस्पल इन इंडिया वर्सेस
KKR मजेस्टिक। सन 2000 में जजमेंट दी गई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था, नो रिलीजन, कोई भी रिलीजन या फिर रिलीजियस सेक्ट ये कह सकता है कि यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स या फिर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर प्रेयर्स और फॉर वर्शिप और फॉर सेलिब्रेटिंग रिलीजियस फेस्टिवल्स इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन विच इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कोई भी रिलीजन ये नहीं कह सकता कि अंडर आर्टिकल 25 हमारे रिलीजन को ये आजादी मिलती है कि हम लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हैं फॉर एनी रिलीजियस पर्पसेस। अब इस वर्डिक्ट को कैसे एक्सेप्ट किया गया? जो पेटिशनर काउंसिल है, मतलब कि जिन्होंने पेटिशन डाली थी इस बात को लेकर कि उनको आजान देने से रोका जा रहा है, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं इस जजमेंट से। वी वांटेड परमिशन फॉर अजान विच द ऑनरेबल कोर्ट हैज ग्रांटेड। तो देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर बहुत ही, मैं कहूँगा, बैलेंस्ड वे में अपना वर्डिक्ट दिया है और ये कहा है कि ठीक है, आपको आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के अंडर फ्रीडम मिलती है, मगर इस फ्रीडम में कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होगी जब पेंडेमिक चल रहा होगा और ऑफ कोर्स जहाँ पर पब्लिक हेल्थ का इशू आता है। और ऑब्वियस सी बात है, जो ये जजमेंट है पूरे इंडिया में कोर्ट की जाएगी इन द फ्यूचर। जब भी इस इशू को लेकर एक और केस सामने आएगा, क्या ये जो वर्डिक्ट है पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है? नहीं, देखिए, बाइंडिंग तो नहीं है। इस इशू को लेकर किसी और स्टेट में कोई व्यक्ति अपनी स्टेट के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है, तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। मगर डेफिनेटली ये जो पर्टिकुलर जजमेंट है ये काफ़ी हिस्टोरिक है। सो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।